Assalamualaikum class 4. Good morning. Hope you all will be fine. Today the date is 15th July 2020 and the day is Wednesday. Tomorrow we will discuss about skeleton. Today we will do a try it out. Let's start the reading. Ali, firstly open your books from page number 37 and hold your highlighters in your hands and also hold lead pencils. Okay, from page number 37. अली ये ट्राई इट आउट है, इसको अंडरस्टैंड करें. अली एंड अलीशा वांट टू फाइंड आउट. ये देखें, ये है अली वॉइस में जो मेजरमेंट कर रहा है, जो ये बैठा हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे ये जो गर्ल सबसे बड़ी है इसका नाम है आयशा, ठीक है. अली एंड आयशा वांट टू फाइंड आउट कि दोनों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वेदर जो बोन्स हैं वो ग्रो कर रही हैं लॉन्गर एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर. वो ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं क्या उनकी जो बोन्स हैं वो उनकी लेंथ ज़्यादा हो रही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड दे मेजर टू फाइंड आउट. तो उन्हें इसमें से क्या चीज़ मेजर करने की, किस तरह मेजरमेंट करने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए. रिमेंबर ओनली वन वेरिएबल शुड बी चेंज्ड टू कैरी आउट अ फेयर टेस्ट. सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं टेस्ट यूज़ करने के, टेस्ट के अच्छे रिजल्ट्स के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ मेजर करना चाह रहे हो तो आप जस्ट उसकी कर सकते हो लेग्स की. आप लेग्स का आर्म्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है. अब देखें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं. यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है, हमने देखनी इसमें से राइट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी. फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन है द लेंथ ऑफ द लेग ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 एंड द लेंथ ऑफ द लेग्स ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लास 4. क्या क्लास 1 के जो चिल्ड्रन हैं उनकी लेग्स का कंपैरिजन क्लास 4 के स्टूडेंट से करना ठीक होगा. नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लास 1 एंड द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास 4. या अगर क्लास 1 के जो चिल्ड्रन हैं उनकी आर्म्स का कंपैरिजन, मतलब उनकी आर्म्स की लेंथ का कंपैरिजन 4 क्लास के जो बच्चे हैं उनकी आर्म्स की लेंथ के साथ कंपैरिजन करके देखें कि क्लास 1 के बच्चों की आर्म बड़ी है या फिर क्लास 4 के. क्या ये वाला टेस्ट सही होगा. नंबर 3 द लेंथ्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लास 4. क्या क्लास 4 के जो चिल्ड्रन हैं उनकी आर्म्स और लेंथ का एक टाइम पे कंपैरिजन करना सही होगा. या फिर नंबर 4 है द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 4 एंड द लेंथ ऑफ देयर आर्म्स 1 ईयर लेटर. या फिर क्लास 4 की जो स्टूडेंट है उनकी जो आर्म्स की लेंथ है वो एक दिन उन्होंने चेक की है, फिर उसके बाद 1 साल बाद चेक करें. ये वाला सही फैक्टर होगा या ऊपर वाले तीनों में से कोई सही होगा. तो ऑब्वियसली बच्चे लास्ट वाला ही ठीक होगा कि 1 साल पहले उन्होंने मेजर की, फिर 1 साल बाद मेजर की. सिर्फ आर्म्स की बात हो रही है, ठीक है. देन हमें पता चलेगा जो आर्म थी वो 1 साल पहले उसकी कितनी लेंथ थी और 1 साल बाद कितनी है. तो इस तरह ये ट्राई आउट है. नेक्स्ट है पेज नंबर 38 स्केलेटन्स ऑफ अदर एनिमल्स. ये कुछ और एनिमल्स के हमें स्केलेटन दिखाए हैं. सम एनिमल्स हैव स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडीज टू. ये कुछ एनिमल्स का स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है. कैन यू टेल व्हाट दीज एनिमल्स आर बाय ऑब्जर्विंग देयर स्केलेटन शोन बिलो. क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट दीज एनिमल्स, क्या ये एनिमल्स आर बाय ऑब्जर्विंग देयर स्केलेटन. क्या आप बता सकते हैं इनमें से स्केलेटन जो हैं कौन कौन से ये एनिमल्स हैं जिनका हमें स्केलेटन दिखाया है. फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्केलेटन कैन यू टेल व्हाट विच एनिमल हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई. कि इनमें से कौन से एनिमल हैं, देखें किसके पास विंग्स हैं, आपने ये आइडेंटिफाई करना है. और कौन फ्लाई कर सकता है ये आइडेंटिफाई करना है. जस्ट स्केलेटन उन्होंने हमें दिखा दिए हुए हैं. विच एनिमल हैज़ फिन्स, किस एनिमल के पास फिन्स हैं और किसके, और विच कैन स्विम, और कौन तैर सकता है. तो इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर से हमें ये तो पता चलता है जो ए वाली पिक्चर है ये स्नेक की है, बी वाली फ़िश की है, सी हमारे पास बैट है, डी हमारे पास एक बर्ड है.
तो कहते हैं व्हाट आर सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आइडेंटिफाई ऑन द प्रीवियस पेज। तो ये जो जितनी 4 पिक्चर्स दिखाई हैं, हमने देखना है कि इन चारों जो भी एनिमल्स हैं इनमें कुछ आपस में मिलता जुलता है, और ये देखना है कि इनमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में सेम नहीं हैं। तो ये उससे रिलेटेड एक ट्राई इट आउट हमें दिखाई हुई है। कंपेयर द ह्यूमन स्केलेटन एंड द स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स शोन ऑन द प्रीवियस पेज एंड देन फिल द टेबल बिलो। अब देखिए नेम ऑफ एनिमल हमें पता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। सो सबसे पहले ह्यूमन, क्या ये इसमें ह्यूमंस में बैकबोन होती है? यस। डज इट हैव अ स्कल? यस, ह्यूमन बींग में स्कल भी होती है। डज इट हैव रिब्स? यस। डज इट हैव आर्म्स एंड लेग बोन्स? यस। नेक्स्ट है स्नेक। डज इट हैज़ बैकबोन? यस। Does it have a skull? Yes. Does it have ribs? Yes. Does it have arms and legs? No. Fish. Does it have a backbone? Yes. Does it have a skull? Yes. Does it have ribs? Yes. Does it have arm and leg bones? No. Next है bat. Yes, it has backbone. And does it have a skull? Yes. Does it have ribs? Yes. Does it have arm and leg bones? Yes. Next है bird. बर्ड में बैकबोन भी प्रेजेंट है, स्कल भी प्रेजेंट है, रिब्स भी और बोन्स भी। नेक्स्ट वो कह रहा है वी कैन टेल दैट बोथ द बैट एंड द बर्ड हैव विंग्स। दोनों के पास विंग्स हैं, उनके स्केलेटन से हमें पता चल रहा है। एंड आर मोस्ट लाइकली एबल टू फ्लाई, और वो उड़ने के काबिल हैं। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं फिश हैज़ फिन्स, फिश के फिन्स होते हैं, स्केलेटन से हमें पता चलता है, और ये स्विम कर सकती है। वी कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट अबाउट एन एनिमल फ्रॉम इट्स स्केलेटन। हम किसी भी एनिमल का स्केलेटन देख के काफ़ी कुछ पता लगवा सकते हैं कि क्या ये उड़ सकता है, क्या ये स्विम कर सकता है। ठीक है, ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे ट्राई इट आउट है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डायनासोर्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे अर्थ पर बहुत टाइम पहले, कि जब ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इवन कि कोई एक भी ह्यूमन बींग नहीं था अर्थ पर, तो तब डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। हमें कैसे पता चला कि डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे थे? एंड हाउ दे लुक्ड लाइक, और वो किस तरह के नज़र आते थे? तो यहाँ पे एक डायनासोर दिखाया हुआ है जिसका नेम है टायरेनोसोरस। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्टिव फ्रॉम फोसल फ्यूल। तो हमें एक्चुअल में कैसे पता चला इसके स्ट्रक्चर का? हमें फोसल फ्यूल से पता चला। हमें पता है कि जो फोसल्स होते हैं वो समंदर की डेप्थ में पड़े रह जाते हैं। जब एनिमल्स की बॉडी तो फ्लैश रोड्स अवे ओवर टाइम, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है, मैसी स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, बट जो हार्ड स्केलेटन अंदर होता है ना बॉडी का, वो पीछे रिमेन्स रह जाता है। तो सम आर प्रिजर्व्ड, कुछ अर्थ क्रस्ट में ऐसे प्रेजेंट हो जाते हैं और फोसल्स बन जाते हैं। तो साइंटिस्ट वहाँ से फिर उनकी पता लगवाते हैं एज का और उनके स्ट्रक्चर का। तो फोसल से वी कैन फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट एनिमल्स की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी। हालांकि उनकी डेथ के बाद भी हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह का नज़र आते थे। ठीक है, लुक एट द स्केलेटन ऑफ द टायरेनोसोरस। ठीक है, उसकी पिक्चर की तरफ देखें एंड बताएं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इज़ इट अ वर्टिब्रेट, क्या ये एक वर्टिब्रेट है? एंड वाई इज़ इट वर्टिब्रेट? कैन इट वॉक? वाई इज़ इट अ हर्बीवोर और कार्निवोर? तो पिक्चर देख के हम बता सकते हैं कि क्या ये हर्बीवोर है या फिर कार्निवोर है। ठीक है, यस इट हैज़ अ बैकबोन, ये वर्टिब्रेट है। यस इट हैज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड लेग्स सो इट कैन वॉक। एंड इट इज़ अ कार्निवोर बिकॉज इट हैज़ शार्प पॉइंटेड टीथ। तो इन सब का जो आंसर है वो आपको मैं ग्रुप में पिक्चर में सेंड कर दूँगी। ठीक है, और वी कैन नॉट टेल द कलर ऑफ द स्किन फ्रॉम इट्स स्केलेटन। हम स्केलेटन से जो चीज़ नहीं पता लगवा सकते वो क्या है, उसकी स्किन का कलर। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करें। कहते हैं नोट ऑल द एनिमल्स के जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर नहीं होते। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाइल अदर्स हैव नो स्केलेटन एट ऑल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके स्केलेटन नहीं भी होते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से देख रहे हैं, इसको हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशन है, हियर आर सम एनिमल्स विद स्केलेटन्स आउटसाइड देयर बॉडीज़ और एक्जोस्केलेटन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्जोस्केलेटन बोलते हैं, जिनके स्केलेटन बॉडी से आउटसाइड पे होते हैं। तो शेल्स हो, जिसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शेल्स ऑफ क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स एंड हार्ड आउटर कवरिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स
एंड स्पाइडर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे लॉबस्टर, क्रैब, बीटल, स्पाइडर दिखाए हुए हैं। और कुछ एनिमल्स हैं विच डू नॉट हैव स्केलेटन, उसमें अर्थवर्म, लीच और स्लग आ जाते हैं। ठीक है, इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और अच्छे से इसको जो हाईलाइट वाला करवाया है उसको देखना है। जो ये आपकी ट्राइट आउट्स हैं ये मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।